औरत बच गए। तो कहती है ग्रैंडपा क्यूजी ने यहाँ पर उस इविल लेडी और काऊ की बॉडी को उठाकर फॉरन से पानी में फेंक दिया। दूसरी तरफ ग्रैनी सी किन्मू से कह रही थी कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होगी। किन्मू बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आखिर ये स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होता ही क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रैनी सी के साथ वापस से विलेज की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ रात होने के बाद हम देखते हैं कि जैसे वहाँ डार्कनेस चाहिए, अचानक से हम देखते हैं कि उस इविल बॉडी की लेडी पूरी तरीके से स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो गई। यानी कि डासू कॉन्टिनेंट की डार्कनेस का कर्ज यही है, अगर कोई भी जिंदा इंसान इस डार्कनेस में आएगा तो वो कंकाल बनकर मारा जाएगा। दूसरी तरफ कंकाल पानी में बहते बहते डासू कॉन्टिनेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों को ये कंकाल मिल गया था और वो समझ गए थे कि ये तो सिटी लॉर्ड की बीवी का कंकाल है। और इसके स्कल में सुराख को देखकर वो समझ गए थे कि जरूर डीमन कल्ट के किसी वॉरियर ने ही इसे जान से मारा होगा। लेकिन इन लोगों ने तो कई सौ साल पहले ही डीमन कल्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। क्या डीमन कल्ट का कोई मेंबर अभी भी रहता है? यही सोचते हुए वो लोग डासू कॉन्टिनेंट में उस डीमन कल्ट के वॉरियर का शिकार करने के लिए रवाना हो गए। मुझे लगता है कि दोस्तों ग्रैनी सी जो कि दिखने में इतनी ज्यादा सिंपल है, उसका पास बिल्कुल भी सिंपल नहीं। जरूर डीमन कल्ट के साथ उसका पास में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से विलेज पर आ जाता है, जहाँ पर किन्मू पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कई सारे बीस्ट थे, जिन्हें उसके ग्रैंडपास ही पकड़कर यहाँ पर लेकर आए हुए थे ताकि वो उनकी बॉडी से स्पिरिचुअल ब्लड निकाल सके। साथ ही साथ वो लोग एक अजीब सी सेरेमनी भी परफॉर्म करते जा रहे थे, जिस पर किन्मू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये वाइस चीफ कर क्या रहे हैं, जिस पर ग्रैनी सी ने उसे बताया कि तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग की तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ चीफ भी यहाँ पर किन्मू को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम्हारी अवेकनिंग से पहले तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलना जरूरी है। जैसे कि इंसान की बॉडी में टोटल 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं, जिन्हें तुम मेंडेरियंस की तरह भी समझ सकते हो। और हर मेंडेरियन के ऊपर एक तरह का सील यानी कि वॉल लगा होगा। फर्स्ट वाले मेंडेरियन को कहते हैं स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल, सेकंड को कहते हैं सेलेस्टियल बीइंग वॉल। इसी तरह वो बाकियों के नाम भी लेते हुए कहते हैं कि 5 लुमिनर वॉल, 6 कंजुगेशन वॉल, 7 स्टार वॉल, डिवाइन ब्रिज वॉल, लाइफ एंड डेथ वॉल। हर एक कल्टिवेटर की जिम्मेदारी यही होती है कि वो इन वॉल्स को ब्रेक थ्रू करे, उसके बाद ही वो अपनी कल्टिवेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा। साथ ही साथ उस कल्टिवेटर को कुछ न्यू डिवाइन पावर्स भी मिलेगी, जो सुनकर अब किन्यू समझ गया था कि अच्छा तो आप लोग मेरी ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स हासिल करने में मदद कर रहे हो। जिस पर विलेज चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जब तक हम उन वॉल को ब्रेक थ्रू ना कर दे तब तक तुम अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को अवेकन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम कल्टिवेशन भी आगे जारी नहीं रख पाओगे। ग्रैंडपा लोग इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि असल में 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिन्हें गॉड्स ने स्पेशली फेवर किया, वो लोग जब पैदा होते हैं तो उनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पहले से ही ब्रोकन होता है। हम नो के नो एल्डर उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ सेकंड कैटेगरी ऑर्डिनरी लोगों की है, जिनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रोकन नहीं होता। इसी वजह से वो हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं होते और कई सारे लोग तो ऑर्डिनरी ही पीपल बनकर मर जाते हैं। और आज का ही वो दिन है जहाँ हम लोग जान पाएंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है और तुम कितने खास हो। जो कहते हैं किन्मू के कुछ एल्डर्स ने यहाँ उसको अपनी अपनी स्पिरिट बॉडीज दिखाना शुरू कर दिए थे, जिन्हें देखकर तो किन्मू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वाइस चीफ यहाँ किन्मू के सामने कुछ ब्लड रखते हुए कहते हैं कि इन ब्लड को पी लो, क्योंकि इन ब्लड को पीने के बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है। असल में तो 4 तरह के स्पिरिट बीस्ट होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है थंडरबर्ड, सेकंड का नाम है ग्रीन वाइपर, थर्ड का नाम है आयरन बोन टाइगर और चौथे का नाम है गोल्डन टॉर्टाइस। और चूंकि ये ओरिजिनल बीस्ट ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग उनके डिसेंडेंट ही ढूंढ पाए, जैसे कि ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सियानवू टर्टल और वाइपर स्नेक, जिनकी बॉडी से हमें थोड़ा बहुत ही स्पिरिचुअल ब्लड मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इसलिए बारी बारी करके एक एक स्पिरिचुअल ब्लड पीना शुरू कर दो। जो सारी बातें कहने और सुनने के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी उम्मीद से यहाँ किन्यू को बारी बारी करके एक एक स्पिरिचुअल ब्लड पिलाना शुरू कर दिया, इसी उम्मीद में कि किसी न किसी स्पिरिचुअल ब्लड के साथ उसका स्पिरिट एम्ब्रियो रिएक्ट जरूर करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे स्पिरिचुअल ब्लड पीने के बावजूद भी किन्मू की कोई भी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट नहीं होती। इसलिए इन सब लोगों को लग रहा था कि शायद किन्मू एक ऑर्डिनरी इंसान है, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। सबसे ज्यादा बुरा तो ग्रैनी सी को लग रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक हम सब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं और डाजू में ये अकेला बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रैंडपा माँ कह रहा था फिर तो हमें किन्मू को यहाँ से दूर सिटी के अंदर भेज देना चाहिए, क्योंकि वहीं पर शायद वो सरवाइव कर सके। लेकिन ये बात मास्टर बुचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? उन बिग सिटीज में हम सबके दुश्मन बैठे हैं, अगर उन्हें किन्मू के बारे में मालूम हो गया तो वो किन्मू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सबके सभी इसी तरह से पैनिक कर रहे थे। किन्मू इन लोगों से कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा, लेकिन किन्मू की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। अभी अचानक वहाँ का चीफ ऊंची आवाज में कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। जो सुनकर तो वो सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि अच्छी खबर, मतलब वो कैसे? जिस पर विलेज चीफ एक्सप्लेन करते हुए बताता है क्योंकि किन्मू की बॉडी ने इन चारों बीस्ट के स्पिरिचुअल ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि किन्मू के पास एक ओवरलोड बॉडी है, जो कि पूरी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी है, क्योंकि वो इन 4 स्पिरिट बॉडीज को कंबाइन करके बनती है। ये सुनकर
सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही काफी जरा हैरान हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सच में किन्नू के पास ओवरलोड बॉडी है। लेकिन ऐसी खतरनाक बॉडी के बारे में हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सुना, जिस पर विलेज चीफ बताते हैं कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसीलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मल स्पिरिचुअल ब्लड काफी नहीं होगा, बल्कि इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा ट्रू स्पिरिचुअल ब्लड चाहिए। इसीलिए जब तक हम लोगों को ओरिजिनल स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं मिल जाते, हम उनके डिसेंडेंट्स को बार बार कैप्चर करके यहाँ किन्नू के सामने उसका ब्लड लाते रहेंगे। कभी न कभी तो वो उसकी बॉडी शायद एक्टिवेट हो ही जाए। यहाँ ये बात जानकर तो वो सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा जोश में आ चुके थे और वो किन्नू से कह रहे थे कि अब हम तुम्हें बहुत सारा स्पिरिचुअल ब्लड पिलाने वाले हैं। तुम इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लड पियोगी कि शायद तुम एक मोटे बच्चे बन जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी ये स्पिरिट बॉडी अवेकन ना हो जाए, हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सारा मामला हंसी खुशी निपट गया था, लेकिन अभी भी वाइस चीफ को कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। इसलिए वो रात को विलेज चीफ के पास आते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने इस ओवरलोड बॉडी के बारे में क्यों नहीं सुना। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं और हम सब लोग वाकई में काफी बूढ़े हो चुके हैं। जल्दी हम सब मारे जाएंगे, किन्नू अकेला रह जाएगा। जिस पर विलेज चीफ ग्रैंडपा मास को बताते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि असल में ऐसी ओवरलोड बॉडी जैसी कोई चीज नहीं थी। मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा था ताकि किन्नू खुद को खास समझे। ये सुनकर तो एल्डर मास गुस्सा होते हुए कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। किन्नू एक नॉर्मल इंसान है, अगर उससे हद से ज्यादा कोशिश करने की हिम्मत करी तो वो जान से मारा जाएगा। जिस पर विलेज चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज पर पूरी तरीके से यकीन कर लो तो वो सच हो जाती है। अब ये किन्नू पर डिपेंड करता है कि वो इस बात पर कितना यकीन करेगा। शायद वो इस बात पर इतना ज्यादा यकीन कर ले कि मेहनत करते हुए ओवरलोड बॉडी तक जाने का वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ले। उसके बाद उसकी ऑर्डिनरी बॉडी ही ओवरलोड बॉडी बन जाएगी। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम सबके सब उसे अपने सारे स्पेशल स्किल्स भी सिखा दे ताकि वो उसे सर्वाइव करने में मदद कर सके। विलेज चीफ की इन ऑर्डर्स के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सबसे पहले एल्डर मास, जो कि एक एल्केमिस्ट था, वो कई तरह की मेडिसिन बनाना शुरू हो गया था, जो सारे वो किन्नू को सिखाने के साथ साथ उसे खिला भी रहा था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से किन्नू की बॉडी फूल गई, जिससे वक्त रहते ही एल्डर मास हवा निकाल देते हैं। तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडपा बुचर आ गया, जो कि नाइफ चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। इसलिए वो किन्नू को अपने साथ लेकर जाते हुए उसे नाइफ टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा बुचर की नाइफ टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की थी कि वो 1 मिनट के अंदर 900 से ज्यादा स्लैश टेक्निक्स लगा सकता है। किन्नू बुचर की ये नाइफ टेक्निक्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा माँ आ गया, जिनकी स्पेशल टेक्निक थी थंडर बॉक्सिंग। बेशक उनका एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा तेज थे। उनके पंचेस इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी की भी बॉडी से उसकी सोल तक को बाहर निकाल दे। किन्नू बेचारा तो टीचर माँ के साथ भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मार खा चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा क्यूजी आ गए, जिसका बेशक एक पैर नहीं था, लेकिन वो हवा से भी ज्यादा तेज भाग सकते हैं और साथ ही साथ उनकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो किसी हल्की से हल्की चीज पर भी कदम रखते हुए उसके ऊपर फ्लोट कर सकते थे। लेकिन वो यहाँ पर इन लोगों की एबिलिटीज देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ग्रैंडपा क्यूजी कितने ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी उसकी ये लेग किसने काटी होगी, जबकि दूसरी तरफ टीचर माँ इतने अच्छे बॉक्सर है, फिर उनका हाथ किसने काटा होगा, जबकि साथ ही साथ मास्टर बुचर इतने अच्छा नाइफ चलाते हैं, लेकिन फिर उनकी बॉडी को बीच में से किसने काट दिया। इनके जो भी दुश्मन हो, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास है ओवरलॉर्ड स्पिरिट बॉडी और उसे अवेकन करने के लिए चाहे मुझे 1000 गुना ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और खुद को ताकतवर बनाऊंगा। ये सब कहते हुए किन्नू इससे पहले कि दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए जा पाता, तभी अचानक वहाँ पर विलेज चीफ आ गए, जो कि किन्नू से कहते हैं कि हर वक्त ट्रेनिंग करना भी जरूरी नहीं, जितनी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो। जो सुनकर किन्नू भी यहाँ विलेज चीफ के साथ रवाना हो गया और हम देखते हैं कि विलेज चीफ किन्नू से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें मेरी स्पेशल टेक्निक सिखाई है, चलो उसे प्रैक्टिस करके शांति से ध्यान लगाओ। इस टेक्निक का नाम गाइडिंग सोल स्किल था, जिसका इस्तेमाल करते हुए किन्नू अपनी वाइटैलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। विलेज चीफ यहाँ किन्नू से कहता है कि तुम अपनी ओवरलोड बॉडी और इस टेक्निक के साथ एक बहुत ही सारा महान इंसान बन सकते हो, बस एक बार तुम्हारी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रेक हो जाए। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि किन्नू इसी तरह लगातार अपने बाकी के ग्रैंड पास के साथ भी प्रैक्टिस करता रहा और उससे बार बार स्पिरिट बीस्ट का ब्लड भी पिलाया जाता है, लेकिन अभी भी इन स्पिरिट ब्लड्स की वजह से किन्नू की स्पिरिट बॉडी अवेकन नहीं हो रही थी। और इसके बावजूद भी किन्नू अलग अलग तरीके से फाइट करना, स्पेशल टेक्निक सीखना और लगातार मेहनत करना नहीं छोड़ता, जबकि साथ ही साथ हर रोज किन्नू यहाँ विलेज चीफ की सिखाई हुई गाइडिंग स्किल का भी इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ गाइडिंग सोल स्किल को इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कल्टीवेट करने की वजह से उसकी बॉडी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। एल्डर मस्क भी काफी ज्यादा हैरान थे, वो यही सोच रही थी कि अगर एक बार किन्नू ने अपनी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक कर लिया, पता नहीं उसके बाद उसकी ताकत कितनी इंक्रीज होगी। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये हम सब के सब एल्डर्स को पीछे छोड़ दे। अब इसी तरह से दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अब किन्नू भी महसूस कर पा रहा था कि पहले से उसकी बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी। वो अपनी बॉडी में एनर्जी का फ्लो भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे और कितनी ट्रेनिंग करनी होगी इससे पहले कि उसकी ओवरलोड बॉडी एक्टिवेट हो सके। यहाँ जब किन्नू अपने इन्हीं ख्यालों में घूमता, तभी अचानक उसे ग्रैनी सी की आवाज सुनाई थी, जो कि किन्नू को अपने साथ जंगल में जाने के लिए बोल रही थी। किन्नू भी उनकी आवाज सुनकर फौरन से नीचे आ
जाता है इस पूरे की पूरी डिसेबल विलेज में सबसे ज्यादा किन्मू से प्यार करने वाले ग्रैनी सी ही थी। लेकिन किन्मू इस बात को भी अच्छे से जानता है कि ग्रैनी सी का एक डार्क साइड भी है जो कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। इस वक्त तो ग्रैनी सी यहाँ किन्मू से कह रही थी कि तुम मेरे साथ जंगल चलो, क्योंकि आज के दिन मैं तुम्हें अपनी नीडल टेक्निक सिखाने वाली हूँ। जो सुनकर किन्मू धीरे से कहता है कि भला ये नीडल टेक्निक कितनी ही खास होगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल तो टेलर्स करते हैं ताकि वो कपड़े सी सके। जिस पर ग्रैनी सी उसे बताती है कि फिक्र मत करो, आज के दिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे कपड़े दिखाने वाली हूँ जो तुम्हें सरप्राइज कर देंगे। जहाँ रास्ते में चलते हुए ग्रैनी सी साथ ही साथ किन्मू को समझाते हुए कह रही थी कि हर एक क्रीचर के पास दो तरह के क्लॉथ्स होते हैं। पहले क्लॉथ तो वो जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को छुपा सके, जैसे कि उस ह्यूमन या फिर